हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्कर्ष तिवारी। चलिए आज हम लोग बताते हैं फ़ैट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ़ैट क्या होता है। जानिए, फ़ैट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसके पहले हम प्रोटीन बताए थे, उसमें बताए थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी ज़रूरी होता है। इसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट बताए, कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। और यहाँ फैट बता रहे हैं, यहाँ भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, यहाँ भी नाइट्रोजन नहीं होता है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, अर्थात कार्बनिक यौगिक है। तो क्लियर ही हो गया। और 1 ग्राम लिपिड, 1 ग्राम फैट से हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। 1 ग्राम लिपिड से हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लिपिड जो है ग्रीक भाषा के, ग्रीक लैंग्वेज के जो है लिपोज से बना, जिसका अर्थ ही होता है फैट। इसका अर्थ होता है फैट, इसीलिए इसको लिपिड भी कहा जाता है और वसा, फैट भी कहा जाता है। तो आगे देखते हैं। लिपिड या वसा, वसीय अम्ल एवं गिलस्राल में अगर लिपिड का पाचन हो तो वसीय अम्ल और गिलस्राल में टूट जाता है। तो आप सीधे सीधे जानिए कि लिपिड या वसा बना किसका होता है? फैटी एसिड और गिलस्राल का बना होता है। तो आप सोचेंगे अभी मैं बताया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इधर बता रहा हूँ वसीय अम्ल और गिलस्राल से मिलकर बना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वसीय अम्ल जो है ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और गिलस्राल जो है ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और यही वसीय अम्ल और गिलस्राल मिलकर लिपिड का निर्माण करते हैं, फैट का निर्माण करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। लिपिड होते क्या हैं? अगर एक चीज़ और जान लीजिए थोड़ा सा, जो हम डाइजेशन पढ़ाते हैं, अगर आप जानते होंगे लाइपेज जो है एंजाइम होता है, वो वसा को वसीय अम्ल और गिलस्राल में तोड़ देता है। डाइजेशन पढ़ाएंगे सब अच्छे से बताएं, बस आपको ध्यान दिला रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि वसीय अम्ल और गिलस्राल से मिलकर बना होता है। और जैसे लिपिड या फैट, मतलब लिपिड या फैट, वसा, कुछ भी, ये तीनों कह सकते हैं इसको, इसका डाइजेशन जैसे होता है वसीय अम्ल और गिलस्राल में टूटता है, क्योंकि इसी से मिलकर बना होता है। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार के तैलीय, स्नेहकीय, मोमिया कार्बनिक पदार्थ लिपिड होते हैं। ये तो परिभाषा हो गई, आप जानते ही होंगे, बस ध्यान से देख लीजिए। विभिन्न प्रकार के तैलीय, स्नेहकीय, मोमिया कार्बनिक पदार्थ लिपिड होते हैं। अथवा हमारे भोजन के सारे तैलीय व चर्बी युक्त अर्थात चिकनाई वाले पदार्थ लिपिड होते हैं। ये तो आप जानते होंगे, इसे बताने की जरूरत है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। लिपिड क्या होते हैं? ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है? जलरोधी होते हैं। जलरोधी होते हैं, जलरोधी। एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक जो होता है वो जल स्नेही होता है, मतलब जो जल में घोलो और घुल जाए उसे हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब जल में अघुलनशील। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिपिड जो है जल में घुलनशील होते हैं अघुलनशील? तो जल में अघुलनशील होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। यही वर्ड पूछ लिया जाता है, हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो फोबिक मतलब जलरोधी, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो और देखें कि ये अगर ये घुलते किस में हैं? बेंजीन हो, पेट्रोलियम हो, ईथर हो, आदि ETC आदि कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं, लेकिन ये जल में अघुलनशील होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं आवश्यक वसीय अम्ल, एसेंशियल फैटी एसिड। आवश्यक वसीय अम्ल, एसेंशियल या अनिवार्य वसीय अम्ल भी कह सकते हैं इसे।
तो जानिए अनिवार्य वसीय अम्ल क्या होता है। मैं आपको जब प्रोटीन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताया था एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड हमें बताए थे। एसेंशियल आवश्यक एमिनो एसिड उसे कहते हैं, वहाँ प्रोटीन की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे ध्यान करिएगा। आवश्यक एमिनो एसिड उसे कहते हैं जो हमें भोजन से प्राप्त होता है, अर्थात हमारे शरीर में नहीं बनता। और अनावश्यक उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में बन जाता है। तो मतलब जिसे हमें प्राप्त करने की ज़रूरत होती है भोजन से, उसे आवश्यक कहते हैं। वैसे यहाँ भी आवश्यक वसीय अम्ल की बात हुई, इसका मतलब है हमारे शरीर में नहीं बनता, ये हमें भोजन से ही प्राप्त होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, वनडे एग्जाम हो, कुछ भी हर जगह पूछ लेता है। तो आवश्यक वसीय अम्ल में दो, एक लाइनोलिनिक एसिड, एक लाइनोलिक एसिड, एक लाइनोलिनिक एसिड, एक लाइनोलिक एसिड होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, हाँ एक बात, इससे जो है ओमेगा ओमेगा 6 बोलते हैं, इसे ओमेगा 3 बोलते हैं। तो ओमेगा 3 पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं, लाइनोलिनिक एसिड होता है, एक लाइनोलिक एसिड होता है। तो ये आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं। आपको बता दूं मैं कि दो ही यही आवश्यक एमिनो एसिड कह रहा हूँ, यही आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं, आवश्यक फैटी एसिड होते हैं, इसको ध्यान रखिए। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आ जाए वो अनावश्यक हो जाएंगे, नॉन एसेंशियल होते हैं। जैसे चाहे वो पामिटिक एसिड हो, चाहे पामिटिक अम्ल हो, चाहे पामिटेलिक अम्ल हो, चाहे पामिटेलिक अम्ल हो, चाहे लॉरिक अम्ल हो, चाहे लारिक अम्ल हो, कुछ भी हो, चाहे एरेकिडोनिक अम्ल हो, लेकिन इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। बस आपको इतना याद कर लेना है कि आवश्यक कौन है, बस लाइनोलिनिक और लाइनोलिक दोनों आवश्यक है, बाकी कोई आवश्यक नहीं। इसी दोनों को याद रखना, कोई भी ऑप्शन में रहेगा फैटी एसिड वो अनावश्यक हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, ये लाइनोलिनिक एसिड और लाइनोलिक एसिड प्राप्त कहाँ से होते हैं। हमें देखिए इसका कोड बनाया हूँ AAMSS, ठीक। तो इसको ध्यान में रखें, AMSS ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, AMSS। तो एक ए से हो जाएगा अलसी, एक ए से हो जाएगा अरंडी, एम से हो जाएगा मकई, मकई का तेल, ऐसे हो जाएगा सोयाबीन, सोयाबीन का तेल, इससे हो जाएगा सूरजमुखी। ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लाइनोलिक और लाइनोलिनिक एसिड प्राप्त कहाँ से होता है, तो अलसी, अरंडी, मकई, सोयाबीन, सूरजमुखी के तेल से प्राप्त होता है। और ये कहा जाए कि इसमें जो है आवश्यक एमिनो एसिड आवश्यक वसीय अम्ल कौन सा होता है, तो लाइनोलिनिक और लाइनोलिक एमिनो एसिड। एक बात और जान लीजिए आप लोग कि दो चीज़, जैसे एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, एक संतृप्त वसा होती है, एक असंतृप्त वसा होती है। तो दोनों टर्म एकदम अलग अलग हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि आवश्यक वसीय अम्ल और सैचुरेटेड एसिड दोनों अलग अलग टर्म हैं। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में हम कल बताएंगे। आज आवश्यक और अनावश्यक के बारे में बताएं। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, एग्जाम में यही नहीं समझ पाते कौन सैचुरेटेड है कौन आवश्यक है। तो आवश्यक सिर्फ दो ही होते हैं, इसको आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है, और कोई आवश्यक नहीं होते हैं। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।